और मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है। उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहां लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार यह कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है। और ना यहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैं देखे, मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको, 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। जी चारी साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जो आपने बात की, ये तो हम बहुत हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि पाकिस्तानियों की तो एक तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसी नहीं होती, ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, कोई जो है आपस में इतने ज्यादा झगड़े, आपस में इतने डिस्प्यूट्स होते हैं कि खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। ये तो होना ही है। इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है। ये बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं, कुछ 4-6 दफा पढ़ा है, और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो लुबे लुबाब है, इसका नाम मैं रखूंगा कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये बिल बनाया गया है, समझे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के, इंडिया के आपके अजाइम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी आजकल चाइना सर्द मोरी का मुजाहरा कर रहा है, वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीरियड्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन अग्रेसिवली और इंडिया अग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा, और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोज का। तो असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि एक मौका खान साहब ने यहां ना आगे जाया किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस्त, वो उसी फार्मूले पर बैठे हैं कि शायद ये वो जिस तरह कहते हैं ना कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके समझता है कबूतर बिल्ली चली गई। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे इसमें से इंडियन स्मेल आ रही है कि उसकी इसी के अंदर सिफारिशात पेश की गई हैं कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना, जिस तरीके से चाइना की वहां पे मादनियात पे नजर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इसको पेश करने वाला सेनेटर है उसका नाम जिम रिस्क है, और वो एडाहो से सेनेटर है। इसी सेनेटर का ही इज नॉट अ पॉपुलर सेनेटर, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस की सिफारिशात उसी ने बिल पेश किया। उसी ने इजराइल की सपोर्ट में कई बिल पेश कर चुका है पहले, लेकिन यहां पे 2 सेनेटर बड़े जो पॉपुलर है, मिट रोमनी और मार्को रूबियो, उनकी सपोर्ट हासिल है। भारत की ताकत जिस तरह चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर रक्षा के क्षेत्र में हो दिनों दिन बढ़ रही है, उससे सबसे ज़्यादा चिंता चीन और पाकिस्तान को हो रही है। चीन की मीडिया चूंकि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वहाँ के अखबार और टीवी चैनल केवल वही खबरें लिखते हैं या बोलते हैं जो चीन की सरकार चाहती है। इसलिए वहाँ भारत के इस बढ़ती हुई ताकत पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है बहुत कम सुनने और देखने को मिलता है। पर पाकिस्तान की मीडिया पर चीन जैसा प्रतिबंध नहीं है,
इसलिए पाकिस्तान की मीडिया अब इमरान खान की सरकार से यह सवाल कर रही है कि इमरान खान कहाँ सोए हुए हैं। जिस तरह से इमरान खान ने खुलेआम तालिबानियों की मदद करके पूरे विश्व जनमत को अपने खिलाफ कर लिया और ऊपर से चीन से दोस्ती, यह दोनों पाकिस्तान के लिए बुरे समय की शुरुआत की घंटी है। भारत से दुश्मनी चीन और पाकिस्तान दोनों से है। अब चीन और पाकिस्तान पूरे विश्व को भी अपना दुश्मन बना लिए हैं। जिस तरह चीन ने इस महामारी काल का जनक होते हुए भी व्यवहार किया और फिर कई देशों को आंखें दिखाना शुरू किया, उससे चीन के खिलाफ भी जनमत तैयार हो रहा है और तालिबानियों की मदद करके और चीन का साथ देकर पाकिस्तान भी उसी घेरे में आ गया है। इसी कारण पाकिस्तान की मीडिया को यह लगता है कि भारत विश्व जनमत के समर्थन से पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ बैंड बजाएगा और इसकी शुरुआत पहले चीन को घेरने के लिए क्वाड 1 और क्वाड 2 बनाकर किया गया और फिर पाकिस्तान को लंबे समय से FATF में डालकर पाकिस्तान को भी घेरने का और उस पर आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने का प्रयास चल रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने गिरबान में झांके, अपने को ठीक करे, न कि हमेशा भारत पर ही इल्ज़ाम लगाता रहे। अगर पाकिस्तान अपने को ठीक कर लेगा, आतंकवादियों को भारत में भेजना बंद कर देगा, तो विश्व जनमत का रुख पाकिस्तान पर बदल जाएगा। लेकिन चीन को शायद छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।